आज हम लगभग हर नर्सिंग एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस जो कि कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स से रिलेटेड आते हैं। कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स को इजीली मुंह ज़बानी याद रखने के लिए आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या न्यूमोनिक्स टाइप पढ़ेंगे। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें कि पूछ लिया जाता है, कोई ड्रग्स दे दी जाती है इन कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स में से एग्जाम्पल्स में उसमें ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कार्डियो सेलेक्टिव है या नॉन कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स है। ठीक है, या पूछा जाता है एग्जाम्पल में ऑप्शन में दे दिया जाता है कोई भी ड्रग्स और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ड्रग्स कार्डियो सेलेक्टिव है या नॉन कार्डियो सेलेक्टिव है। तो जहाँ तक आपको सबको पता होगा कि मोस्ट ऑफ ड्रग्स में सफिक्स के रूप में लोल आता है, तो लास्ट में लोल आता है मतलब। ठीक है, तो सब इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सी हो सकती है, कार्डियो सेलेक्टिव होगी या नॉन कार्डियो सेलेक्टिव होगी, और उसमें मोस्ट ऑफ गलत करके आते हैं। तो इस सब से बचने के लिए और कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इजीली शॉर्ट ट्रिक से दोनों कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव एक ही लाइन की शॉर्ट ट्रिक है, न्यूमोनिक है, उससे आसानी से याद हो जाएगी और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, न्यूमोनिक है, आप दिख रहा होगा आपको, कार्डियो सेलेक्टिव की बीबी आर सो मीन, जिससे उसका स्पेशल एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब एक सीधी सी लाइन है, कार्डियो सेलेक्टिव की बीबी है जो कि सो मीन मतलब अनफेयर या चीप जैसे बोलते हैं। ठीक है, चीप है जिससे उसका स्पेशल एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। एनटीपीसी एक एग्ज़ाम जो कि रेलवे में होती है ना, नॉन टेक्निकल वाली, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाली एग्ज़ाम होती है। तो उससे अपन को याद रखना है, जिससे कि दोनों कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव दोनों आ जाएंगे। कार्डियो सेलेक्टिव की बीबी आर सो मीन, जिससे उसका एसपीएल एनटीपीसी मतलब स्पेशल एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पे इसको अपन यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इस लाइन को अपन यूज करेंगे कार्डियो सेलेक्टिव जो बीटा 1 एगोनिस्ट जो होते हैं कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स, जो कि मोस्टली हार्ट पर काम करते हैं। बीटा 1 जो होते हैं मोस्टली हार्ट पर काम करते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में किडनी पर भी काम करते हैं, लेकिन जनरली हार्ट पर काम करते हैं। ठीक है, और जो नॉन कार्डियो सेलेक्टिव जो होते हैं बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स जो बीटा 1 ब्लॉकर हैं उनको अपन देखते हैं। उन ड्रग्स में इसको न्यूमोनिक को अपन यूज करते हैं। कार्डियो सेलेक्टिव, यहाँ से अपन ने इसका सी ले लिया, कार्डियो सेलेक्टिव का अपन ने ले लिया सी, तो सी से आता है अपना सेलिप्रोलोल ड्रग आती है। ठीक है, बी फिर आता है अपना बीबी डबल बी है तो उसका बी बिसोप्रोलोल। ठीक है, सेकंड बी जो है उसका बिटाक्सोलोल, और आर का अपन ने ए लिया है यहाँ पे, तो इसका आता है अपना एटिनोलोल। ठीक है, और फिर मीन, सो को मतलब अपन ने ऐसे काम लिया है MEAN, मीन मतलब अनफेयर होता है। ठीक है, अनफेयर या चीप। ठीक है, तो इसका अपन ने मीन का M4 मेटाफ्रोलोल, E4 एस्मोलोल, A4 एसिबुटोलोल और N4 नेबिवोलोल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कार्डियो सेलेक्टिव की बीबी आर सो मीन। तो इसमें कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स आ गई, सी से सेलिप्रोलोल, बी से बिसोप्रोलोल, सेकंड बी से बिटाक्सोलोल, ए से एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, एस्मोलोल, एसिबुटोलोल और नेबियोलोल। ठीक है, ये हो गई अपने कार्डियो सेलेक्टिव, लगभग सारी ड्रग्स हो गई कार्डियो सेलेक्टिव, तो इससे याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आते हैं अपन नॉन सेलेक्टिव पे, बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर। ठीक है, उसमें अपन सेकंड लाइन है अपनी, जिससे उसका एसपीएल एनटीपीसी मतलब स्पेशल एसपीएल को अपन लेंगे यहाँ पे, स्पेशल एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे अपना है सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब नॉन सेलेक्टिव, सिलेक्शन नहीं हुआ ये अपन ने लिया है नॉन सेलेक्टिव के लिए। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव को याद रखने के लिए तो यहाँ पे अपना काम की वर्ड है एसपीएल एनटीपीसी, स्पेशल एनटीपीसी। ठीक है, एस से सोटालोल, पी से पिंडोलोल, एल से लाबेटोलोल, एन से नाडोलोल, पी से टी से टीमोलोल, पी से प्रोप्रानोलोल और सी से कार्बिडिलोल और कार्टियोलोल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गई
नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर ड्रग्स, ये लगभग सारी ड्रग्स आ गई इसमें, नॉन सेलेक्टिव वाली और इधर कार्डियो सेलेक्टिव वाली। तो ये बिल्कुल इजी सा निमोनिक था। कार्डियो सेलेक्टिव की वीबी आर सो मीन, कार्डियो सेलेक्टिव की वीबी सो मीन अनफेयर है, जिससे उसका स्पेशल एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे बिल्कुल आसानी से आपको कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव दोनों एक साथ याद किए जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स यदि हम इनका थोड़ा सा यूजेज देखें तो जनरली थोड़ा सा देखते हैं तो सोटालोल जो ड्रग्स है नॉन सेलेक्टिव है, तो वो दी जाती है एंटी एरिथमिया के रूप में एरिथमिया ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है, एंटी एरिथमिक है। और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी होती है ये, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ऐसे ही पिंडोलोल हाइपरटेंशन के रूप यूज की जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव। लाबेटोलोल जानते हो आप, कॉमन ड्रग्स होती है, ये गायनिक साइड में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है जब प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन होता है तो उस टाइम पे, और हाइपरटेंशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नाडोलोल जो है वो हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन के लिए यूज की जाती है एंजाइना में। टीमोलोल जो है ये ग्लूकोमा में आई ड्रॉप्स आती है इसकी, ग्लूकोमा में आई ड्रॉप्स आती है इसकी, जो कि आँख का जो प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, टीमोलोल। प्रोप्रानोलोल है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और एंजाइना और माइग्रेन में यूज की जाती है। ऐसा ही कार्बिडोलोल है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और सर्जरी के दौरान मोस्ट ऑफ यूज की जाती है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, क्योंकि रैपिडली कंट्रोल करता है ये ड्यूरिंग सर्जरी। ये जैसे बीपी फॉल की यदि ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है तो ये रैपिडली कंट्रोल करता है कार्बिडोलोल, इसलिए इसका ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। इधर कार्डियो सेलेक्टिव है, कार्डियो सेलेक्टिव का आपको पता है कि बीटा 1 ब्लॉकर मतलब जनरली हार्ट में होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हार्ट पे काम करेगी और हार्ट पे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए काम आएगी ये सारी। सेलिप्रोलोल हाइपरटेंशन में, बिसोप्रोलोल ये भी हाइपरटेंशन में। बेटाक्सोलोल का यदि देखें तो ये ग्लूकोमा में आई ड्रॉप्स भी आती है इसकी। आई ड्रॉप्स अपन ने देखा था इधर, टिमोलोल भी आती है, लेकिन जो बिटाक्सोलोल है ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो जो अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उनमें यदि ग्लूकोमा होता है तो उनमें प्रीफर की जाती है बिटाक्सोलोल, क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करती है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर जो होते हैं ओनली हार्ट पर काम करते हैं, और ये जो होता है टिमोलोल जो था ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, तो इसलिए इसको अस्थमा के पेशेंट में काम नहीं लिया जा सकता था इसको ग्लूकोमा में। और बिटाक्सोलोल को अपन अस्थमा के पेशेंट में भी ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एटिनोलोल जो है एंजाइटी को रिलीव करने में ज़्यादा यूज किया जाता है, एंजाइटी, एंजाइना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मेटाप्रोलोल खूब यूज किया जाता है एंजाइना एंड ब्लड प्रेशर के लिए। एस्मोलोल जो है एंटी एरिथमिक ड्रग है, एरिथमिया में दिया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, जो कार्बिडोलोल जो था वो आफ्टर हार्ट अटैक, ये जो सर्जरी का जो बताया था, ये सर्जरी के लिए ये दी जाती है, स्मोलोल दिया जाता है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। ठीक है, और जो कार्बिडोलोल जो था जो कि हार्ट अटैक के बाद में दिया जाता है फॉर इंक्रीजिंग सर्वाइवल रेट। यहाँ पे कार्बिडोलोल दिया जाता है, और जो सर्जरी में बिफोर एंड आफ्टर दिया जाता था वो एस्मोलोल दिया जाता है। एसिबिटोलोल ये भी हाइपरटेंशन में, और जो नेबियोलोल है वो मोस्टली कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स है, सबसे ज़्यादा
जिसका कार्डियो सेलेक्टिव प्रॉपर्टी है वो नेबियोलोल है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके कार्डियो सेलेक्टिव एंड नॉन कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स एक साथ एक ही पेज पे। आशा है आपको ज़रूर समझ में आए होंगे और आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने में आसानी रहेगी और एग्ज़ाम में अच्छे से आप इनको डील कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। थैंक यू।